हम सभी अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खूब खुश रहें, खूब मौज करें, खूब अपने शौक़ों को पूरा करें। लेकिन कई बार ख्यालों में और कई बार कल्पनाओं में हम अधिकांश समय लगा देते हैं और खुलकर अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाते। अधिकांश समय हम सोचते रहते हैं कि अरे मैं वहाँ था, वो टाइम कितना अच्छा था। अरे जब स्कूल कॉलेज के दिन चल रहे थे, जब कितना मज़ा आता था। जब मेरे जीवन में वो हो जाएगा तब मैं बहुत खुश होऊंगा। उस घर में शिफ्ट होते ही मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। इस सभी तरीके की कल्पनाओं को हम जीवन की खुशियां मान लेते हैं और सोचते हैं कि जब ऐसा हुआ था, जब मैं खुश था, या जब ऐसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन इसी असमंजस के बीच में हम अपनी वास्तविक ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं जो वर्तमान में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में होने वाली कोई भी खुशियाँ या कोई भी कल्पनाएं अपने साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी लेकर आती हैं, जिसके कारण हम अपनी कल्पनाओं को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाते। इसी तरह भूतकाल में जो हमारे साथ हो चुका है उसमें ना हम वापस पहुंच के वहां जी सकते हैं, ना उस जीवन को खींच के यहाँ ला सकते हैं। तो वो कल्पनाएं केवल सुनहरी यादों के रूप में ही ठीक हैं। अब बात आती है कि ज़िंदगी को कैसे देखें। तो कभी हम ज़िंदगी को ऐसा देखते हैं कि हम जीवन से पिछड़ गए हैं, कभी हम सोचते हैं कि हम उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा अपनी गति से चलती जाती है और वह एक ही संदेश देती है कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। तो अपनी जीवन के हर पल को ऐसे जिएं जहां आप पूरी जिंदा दिली दे दें, तो आपको अपने जीवन के ऊपर कभी मलाल नहीं होगा और आप अपने वर्तमान को पूरी खुशियों के साथ जी पाएंगे। जिंदगी और मौत निश्चित है। ना हम अपने पैदा होने का समय निर्धारित कर पाए थे, ना हम अपनी मृत्यु का समय निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में जो है वही ज़िंदगी है और इसमें समय, परिस्थिति, परिवार, समस्याएं आते रहेंगे। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ओवर थिंक करना छोड़ दीजिए। अपने जीवन को खुल के जिए, अपने शौक़ पूरे कीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, इस प्रकृति का, इन वादियों का लुत्फ़ उठाइए और अपने जीवन को जिंदा दिली में बदल दीजिए। इस ज़िंदगी की स्टोरी लिखने के लिए हमारे पास जो पेन है उसमें इंक लिमिटेड है और वो इंक कभी भी ख़त्म हो सकती है। इससे पहले हम जो लिखना चाहते हैं वो इतनी खूबसूरती से लिखें कि पढ़ के हमें भी मज़ा आ जाए और दूसरे भी जब उसे पढ़ें तो कहें कि वाह क्या ज़िंदगी लिखी है। हमारी ज़िंदगी को देखकर, पढ़कर दूसरों में भी जिंदा दिली आ जाए, ऐसी ज़िंदगी अपनी बना लीजिए। जब आप कभी अकेले बैठते हैं या दोस्तों, परिवार के साथ पुराने दिनों को याद करते हैं तो अक्सर यही सोचते होंगे कि यार स्कूल के दिनों में ये नहीं कर पाए, कॉलेज के दिनों में करियर के लोड के कारण ये काम छूट ही गया। तो यकीन मानिए भविष्य में आप आज के दिन के बारे में भी यही बात करेंगे। तो आज ही खुद के नज़रिए को बदल दीजिए और अपनी ज़िंदगी में जिंदा दिली को जगा लीजिए। आप पाएंगे कि कभी भी भविष्य में हम भूतकाल के बारे में यही सोचते हैं कि या तो हमने इसे बहुत अच्छे से कर लिया या हम ये चीज़ नहीं कर पाए। तो जब भी आपको लगता है कि आप भविष्य में आज के दिन के बारे में ये सोचेंगे कि यार उस समय ये कर लेते तो मज़ा आ जाता, तो आज ही वो काम कर लीजिए। आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा। कस्तूरी एक द्रव होता है जो मृग यानी हिरण की नाभि के पास होता है और उसकी खुशबू को वो ढूंढता रहता है आसपास जंगलों में, लेकिन वो खुशबू उसके अंदर ही होती है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। खुशियाँ हमारे अंदर भरी हुई हैं, लेकिन कभी अवसाद तो कभी डर, कभी परिस्थिति तो कभी समय की कमी के कारण हमने उन खुशियों पे ढक्कन लगा दिया है। जैसे ही आप उस ढक्कन को हटाएंगे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मन में कुछ भर के जिएंगे तो मन भर के कभी नहीं जी पाएंगे। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरों के सर्टिफिकेट पे जीना छोड़ दीजिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनका नज़रिया क्या होगा, अगर मैंने परीक्षा में कम अंक हासिल किए तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैंने ये वाला
करियर ऑप्शन चुन लिया तो मेरे सहपाठी क्या कहेंगे। ये होता है दूसरों के सर्टिफिकेट पे जीना। अगर आप अपने काम को पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरी लगन से कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको जीवन में किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़ दीजिए। पास्ट की चीज़ों को हम वर्तमान में नहीं ला सकते और फ्यूचर की चीज़ों तक पहुंचते समय कई परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसलिए फोकस कीजिए कि आप वर्तमान में अपने अंदर किन क्रिएटिविटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, अपनी किन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है, जिस व्यक्ति को मरने से डर लगता है वो तभी लगता है जब उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। जिसने जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूरा किया, जीवन भर खुशियों को बांटा और जिंदा दिली से जिया, उसे कभी नहीं लगता कि मौत आने वाली है तो डरूं। उसे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरा जिया है। तो इसलिए खुल कर जिएं, घबराहट को कहें बाय बाय और मुस्कुराहट को कहें हाय हाय। इसी तरह ज़िंदगी को कहें लव यू ज़िंदगी, और आप पाएंगे कि आप पूरी जिंदा दिली से अपने जीवन को जी पा रहे हैं। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियो बना रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी विशेष विषय पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इन्हें जीवन में उतारें, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब